और इस मामले में ओम चुप रहना ही पसंद करता। हाउ इंट्रिग्यूइंग। आप पता लगाइए, शायद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पता चले। जब आपको पता चलेंगे तो मुझे बताना मत भूलिएगा। तुम्हारा बाप निर्दोष था, उसे जबरदस्ती फंसाया गया था, और जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं ना, वो आज भी जिंदा हैं, और ओसेजा उन्हीं में से एक है। ओसेजा उनमें से सिर्फ एक है, और न जाने कितने होंगे, न जाने कौन कौन होगा। गन का इस्तेमाल प्यार से सोच समझ कर करना चाहिए। सिर्फ ओसेजा को मार के क्या होगा? बाबा को फंसाने वाले बाकी लोग तो बचे रहेंगे। कुछ चाहिए था भैया? सुनीता वापस नहीं आया ऑफिस से? नहीं। आज ऑफिस में दिन आपका कैसा रहा? ठीक था। भैया मैं चाय बनाने जा रहा था, आप पियेंगे? हाँ। थैंक यू। और इसके लिए सुनीता जरूरी यह है कि हम अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को इंस्पेक्टर कांत की नई रिपोर्ट से मिलाकर। नसीर, ये सब हो चुका है, बस प्रिंट आउट निकालना बाकी है। वेरी गुड। खाना अच्छा था। जब वक्त अच्छा होता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। सुनीता, ये इससे ओसीजा आदमी कैसे? भैया के बॉस हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो? वेल, उनकी प्रेजेंस में ओम मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। ये एक लंबी कहानी है। तुम मुझे बता सकती हो? नसीर, मैं इस बात को हमेशा अवॉइड करती रही। मुझे डर लगता था कि। सुनीता, अगर तुम ये बताना मुनासिब नहीं समझती हो तो बताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि हो सकता है इसमें से ओम के केस की कोई बात निकल आए। नसीर, ये सच है कि मुझे इस बात से डर लगता था, लेकिन अब नहीं। आई ट्रस्ट यू। नसीर, हम देहरादून के रहने वाले हैं। मेरे बाबा का नाम अरिहंत कपूर था। मुझे याद है जब मैं 3 साल की थी और भैया शायद 8 साल के। अच्छी जिंदगी चल रही थी जब।
और ओम का ये मानना है कि मिस्टर ओसीजा ने बाबा को फंसाया था। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कुछ कहो ना। नहीं, मैं चुप नहीं हूं। दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। Are you shocked? तुम्हें दुख हुआ नहीं? नहीं सुनीता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। तुम नहीं जानते जिंदगी कैसे लगती है जब आपको मालूम होता है कि आपके बाबा गद्दार हैं और उनकी वजह से 19 सिपाहियों की मौत हुई है। तुम नहीं जानते। सुनीता, मैं चुप इसलिए नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारी बात सुन के दुख हुआ या आई वाज शॉक्ड, बल्कि मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। इतना कुछ बीत जाने के बाद समाज में सर उठा के जीना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी जो बीत गया उस पर इंसान का कोई बस नहीं। सुनीता, मेरा यकीन करो, मैं आज तक तुम्हें एक समझदार लड़की समझता था, पर तुम समझदार होने के साथ साथ बहादुर भी हो। थैंक्स नसीर। आई मस्ट बी लकी ना कि मुझे तुम और कृष्णा जैसे दोस्त मिले हैं। कृष्णा? तुम कृष्णा को नहीं जानते? ऑब्वियसली तुम कैसे जानोगे? तुम तो इंस्पेक्टर कांत को जानते हो। लेकिन इंस्पेक्टर कांत की वर्दी में एक प्यारा सा इंसान छिपा है जिसका नाम है कृष्णा। साहब, बीबी जी की कहानी छपी है मैगजीन में। कहानी? बहुत अच्छा लगता है तुम्हें यूं लिखता हुआ देख बेटा। रामू काका बता रहे थे कि तुम्हारी कहानी छपी है मैगजीन में। आई एम वेरी हैप्पी बेटा। यही है ना वो मैगजीन, संवेदना। कंपैशन यानी दूसरों के दर्द को समझना। हाँ, बड़ा अच्छा मैगजीन लगता है। इसी में छपी है ना। यहाँ है। पंखहीन वायसभा। ये कहानी उन 4 राक्षसों की है जिन्होंने मिलकर एक देवता को मारा। एक राक्षस मर गया, 3 जिंदा है। वो 3 भी अपनी करनी का फल पाएंगे, पर उस नन्ही परी का क्या होगा जिसका पिता उन 3 राक्षसों में से एक है। लिखी है तुमने? किसकी कहानी है ये? तुम ऐसी कहानियां चाहती हो? ऐसी कहानियां चाहती हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम ऐसी कहानियां चाहती हो? किसकी कहानी है ये? किसकी कहानी है ये? हाँ? सुनो बेटा,
नाम याद नहीं है ना, इधर यही होता है, रात को लोग दारू पी के मिलते हैं, सवेरे नाम भी भूल जाते हैं। नहीं पर आप मेरे को याद है। अच्छा बोलो किसका नाम बताना है, उसने जिससे आपसे पंगा लिया था या उसने जिसका आपको बचाया था? जिसने मुझे बचाया था उसे मेरा कार्ड दे देना। लेकिन उनको मैं आपका नाम क्या बोलूं? हम एक दूसरे को अपना नाम खुद ही बता देंगे। हाय। मेरा पीछा करना तुम्हारा काम है या मेरी बदकिस्मती? तुम्हारा पीछा करना तो मेरी आदत बन चुकी है, और हमारा मिलना खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, इसका फैसला तो हमें वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे मिली और तुम्हारे पास वक्त ना हो। ऊपर वाला करे कभी ऐसा नहीं। तुमसे कोई छुटकारा तो नहीं? बको। ओके, आज ना फॉर अ चेंज हम एक गेम खेलते हैं, क्वेश्चन आंसर। मतलब ये कि मैं तुम्हें सवाल पूछूंगी, तुम जवाब दोगे फॉर द लास्ट टाइम प्लीज, फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है। ओके, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। घर में भाई के अलावा और कौन है? एक बहन। बाकी लोग मर गए। आई एम सॉरी। ओम, तुमने देहरादून क्यों छोड़ा? देख क्या रहे हो? देहरादून क्यों छोड़ा? तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो। सच कहूं तो हाँ। जैसे कि? जैसे कि तुम देहरादून से हो और बेल पर। तुम जानती हो बेल किस बात की? मर्डर। लेकिन तुमने कत्ल नहीं किया ना? लेकिन शायद सजा मुझे हो। मैं जेल जाने से पहले अगर एक और कत्ल कर दिया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जगह सुनसान, चिल्लाओगे भी तो मदद करने को नहीं आएगा। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बच भी सकते हो। ये बता दो तुमने यहाँ किसे भेजा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? इसी जगह भेजा? हाँ? ये पता करने की माता ने मरते वक्त मुझे क्या बताया था? प्लीज छोड़ो, बस करो। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन थाने में इंस्पेक्टर कांत ने तुम्हारे बेल के बारे में कहा था। उसके बाद इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सिर्फ दो बातें बताई, एक कि तुम देहरादून से हो, दूसरा कि तुम बेल पर हो। I swear। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं जानती तो सब भूल जाओ। अगर तुम्हें ऑक्सीजन ने भेजा तो उसे कह देना कि बहुत जल्द उसके पास आने वाला हूं। समझी? कहाँ से आ रही हो? डिस्को गई थी, कल मेरा बैग छूट गया था। मिल गया? अभी नहीं, लेकिन मिल जाएगा। मिश्रा की दुकान पर पुलिस वाले तेरे बारे में पूछताछ कर रही है। ठीक है, मुझे और भाई ने बुला दिया। इसलिए हम बहुत परेशान हैं बबुआ। बहुत परेशान है। मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं तैयार हूं। ये जाने बगैर कि हम तुमसे क्या मदद मांगने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है विशंबर? तुम मेरे रिश्ते में क्या लगते हो, लेकिन तुमने मेरी मदद की, कुछ ना कुछ सोच के की होगी। बहुत समझदार हो बबुआ तुमने जिंदगी की सच्चाई समझ ली है। इस हाथ दे उस हाथ ले, किसी का किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं। मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं नजर आती। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, बदले में मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बबुआ, हम 15 साल पहले बिहार से भाग के आए थे। साथ में लाए थे कत्ल का इल्जाम और थोड़े से रुपए। यहां पर हमने बहुत कुछ कमाया, नाम, शोहरत, ढेर सारा रुपया। बस दो ही चीज नहीं कमा पाए, दोस्ती और यकीन। बदले में हम क्या चाहते हैं? दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो हम पर यकीन कर सके।
और हम उस पर भरोसा कर सकें। मगर दोस्ती मुझसे क्यों? हम दोस्ती और यकीन की बात कर रहे हैं, और इन दोनों में क्यों की गुंजाइश नहीं होती। मुझे माफ करना विशंबर, मैं जिंदगी के उस दौर से गुजर रहा हूं जहां दोस्ती और यकीन तो बहुत मुश्किल लफ्ज हैं। लेकिन उस सब के बावजूद अगर तुम मुझे दोस्त मानना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। अच्छा सुनो, आज रात को कहीं मत जाना, हम लोग डिनर साथ लेंगे। आज संडे के दिन आप कहीं जा रहे हैं? सबा को अटैक आया, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सबा कौन? बताया था ना, औसीजा की बेटी। राइट। डैड, क्या मैं आपके साथ हॉस्पिटल आ सकती हूँ? आई मीन, औसीजा अंकल को बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, उन्हें खुशी होगी। कैसा हुआ ये सब? मैं नहीं जानता। अपने आप पर काबू रखो औसीजा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, सबा ठीक है, बस उसे थोड़े आराम की जरूरत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुमने फोन करके द्वारका को सबा के बारे में बताया? जवाब तो मेरी बात का। द्वारका ने फोन करके मुझे बताया है कि वो हॉस्पिटल आ रहा है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या किया मैंने? बेवकूफ, अगर सबा द्वारिका को देखेगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी।